हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और ताज़ा खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने एक बार फिर से रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने फैमिली पेंशन पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसका लाभ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी कि पेंशनर्स के अलावा उनके दत्तक बच्चों को भी मिलेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेवानिवृत्ति के बाद में गोद लिए गए बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, उसे भी इसका लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शासकीय कर्मचारी के दत्तक पुत्र की याचिका पर विचार किया है। इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद में गोद लिए बच्चों का जो पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह कहना उचित नहीं होगा कि वही दत्तक पुत्र द्वारा पेंशन के लाभ के लिए किए गए आवेदन को उसके पिता की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद में गोद लिया जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और उस फैसले के अंतर्गत हाईकोर्ट ने फैसले के बाद में लाखों ऐसे कर्मचारियों और फैमिली पेंशन के उनके दत्तक पुत्रों और पुत्रियों की वजह से इसका लाभ नहीं मिल पाता था, उन्हें अब पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद में गोद लिए बच्चे जो मुख्य रूप से निर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन के लाभ से केवल इस तथ्य के कारण वंचित किया जाना कि गोद लेने की में देरी का निर्णय क्यों लिया गया, यह उचित नहीं है। न्यायमूर्ति GS संगावालिया और न्यायमूर्ति विकासपुरी ने यह बात कही है कि पीठ ने कहा कि एक निसंतान कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद में एक बच्चे को गोद ले सकता है और यह पारिवारिक पेंशन के लाभ से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं बनता है। वही पारिवारिक पेंशन लाभ से उसे इनकार करने के लिए देर से बच्चा गोद लेने की कोई भी औचित्य समझ में नहीं आता है कि यह सही है या गलत। कोर्ट ने इस तथ्य को खारिज कर दिया है कि यह तथ्य हमारे समझ में नहीं आता है कि सेवानिवृत्ति के बाद में गोद लिया गया बच्चा पेंशन का हकदार क्यों नहीं होगा। आगे ने कोर्ट में कहा है कि पारिवारिक पेंशन योजना 1964 के नियम 4 के उपनियम 2 के खंड D के नोट 1 को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में करने के लिए रद्द करने के लिए उत्तरदायी है। भारत का संविधान क्योंकि यह सेवानिवृत्ति के बाद कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों के साथ भेदभाव करता है और उन्हें परिवार के दायरे से बाहर रखता है, इसलिए उन्हें परिवार में पेंशन के लिए योग्य नहीं माना जाता है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि वह बेहद उचित है। सेवानिवृत्ति से पहले और बाद में गोद लिए बच्चे में भेदभाव को बढ़ाना किसी भी देरी से उचित नहीं है और सेवानिवृत्ति के बाद में गोद लिए बच्चे को पारिवारिक दायरे से बाहर करना, यह पेंशन के लाभ के दायरे से बाहर करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्हें पारिवारिक पेंशन के अधिकार से बाहर रखना गलत निर्णय होगा। वही पारिवारिक पेंशन के अधिकार से बाहर रखा गया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारियों की अनियमितता का सामना न करना पड़े। वही पेंशन का यह नियम भारत के संविधान अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर रद्द किए जाने योग्य इस सरकार ने विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोद लिए गए बच्चे को भी पेंशन का हक है या फिर सेवानिवृत्ति के बाद में अगर बच्चा गोद लिया जाता है तो उसे पेंशन के लिए हक दिया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।